1998 में आज ही के रोज पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट बन गया। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। By failing to exercise restraint and responding to the Indian test, Pakistan lost a truly priceless opportunity to strengthen its own security, to improve its political standing in the eyes of the world. अब ये हैरानी की बात है कि जिस शख्सियत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बाकायदा सुपरविजन की और उसको जिला बख्शी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो फांसी के तख्ते पर चढ़ा। जिस साइंसदान ने एक कलीदी किरदार अदा किया, अब्दुल कदीर खान, आजकल वो अमलन नज़रबंदी का शिकार है। दूसरा सियासतदान डॉक्टर समर मुबारकमंद बड़ी मुश्किल से नैब के सामने आने की हजीमत से दामन बचा पाया। नवाज शरीफ जिसने ये फ़ैसला किया, तमाम तर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हमें ये बात को एम्फसाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के धमाकों के जवाब में डिक्लेयर करना चाहिए अपना न्यूक्लियर वेपन और कैपेबिलिटी। वो इस वक्त जेल के अंदर नैब को ये सवालों के जवाब दे रहा है कि उसने ऑफिशियल गाड़ियों का इस्तेमाल अगर किया तो किस खाते के अंदर किया। न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक वेपनरी का एक कीस्टोन है, एक बुनियाद है। और जिस किस्म के हालात पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं, एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तो दो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान पाकिस्तान फंसा हुआ है। और फिर जो हिंदुस्तान की इंटेंशंस हैं, पाकिस्तान साइज़ के एतबार से कभी हिंदुस्तान को मैच नहीं कर पाएगा। तो आपको एक ऐसा वेपन चाहिए कि जो इस डिसएडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो न्यूक्लियर वेपन्स की पाकिस्तान के दिफा के अंदर जो अहमियत है, इसके ऊपर तो दो राय नहीं है। लेकिन ये जो अमल है जिसके ज़रिए न्यूक्लियर वेपन बना और जो कलीदी किरदार इसके अंदर मौजूद थे, इनके साथ जो कुछ हुआ, ये भी एक दिलचस्प तारीख़ी हकीकत है। अब हमें देखना ये है कि आज के दिन हमने किस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। एक तो ये है कि हम बॉम्ब परस्ती को अपने ऊपर तारी कर लें और कहें कि जी इससे बेहतर चीज़ पाकिस्तान में हमने आज तक की ही नहीं और इसी से हम अपने आप को बचा पाए हैं और इसी के ज़रिए हमने अपना मुस्तकबिल तश्कील देना है। एक तो ये तरीक़ाकार है कि जो तारीख़ी तौर पर अहमकाना होगा, वेपन्स प्रस्तिश के लिए नहीं होते, वो अहमियत के एतबार से एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं और उस स्ट्रेटजी के दूसरे भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो आपके पास वेपन अगर स्ट्रेटेजिक वेपन है, जो कि होना चाहिए, मैं इस पर बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, तो उसके इर्द गिर्द के कंपोनेंट्स क्या आपने बनाए हैं नहीं। तारीख़ उठा के आप देख लें, ममालिक को अपने दिफा के लिए मजबूत सरहदें भी चाहिए और उससे कहीं ज़्यादा अंदरूनी खलफिशार से बचने की तदाबीर भी चाहिए। अंदरूनी खलफिशार की 3-4 पहलू हैं जिसके ऊपर हमें आज के रोज़ बिलखसूस नज़र दौड़ानी चाहिए। एक तो सबसे बड़ा मामला इत्तफाक राय उस निज़ाम के ऊपर जिसके ज़रिए आप मुल्क को चला रहे हैं। अगर आप लीबिया की मिसाल लें, अगर आप इराक़ की मिसाल लें, एक्सट्रीम एग्जांपल्स है, लेकिन अगर आप इसको बतौर केस स्टडी लें, अगर आप अफ़गानिस्तान की मिसाल लें, सीरिया की मिसाल लें, तो खलफिशार फैलने की वजह ये नहीं थी कि वहाँ पर दहशतगर्दी मौजूद थी। खलफिशार का जो आगाज़ हुआ वो इस मामले से हुआ कि वहाँ पर जो निज़ाम हुकूमत को चलाने का ढांचा था, उसके ऊपर इत्तफाक राय ख़त्म हो गया। वो उसको आप कानून कह लें, उसको आप आइन कह लें, उसको हुकूमती निज़ाम कह लें। जब वो ढांचा ख़त्म हो गया तो हर किस्म के खलफिशार ने जन्म लिया और मारा मारी का एक ऐसा मंजरनामा हमारे सामने बना कि आज भी लोग दूर से उसको देख कर थर्रा जाते हैं। तो एक तो अंदरूनी तौर पर जो निज़ाम आपने बनाया हुआ है, ताकत का तवाज़न अगर उसमें नहीं है तो हमें संजीदगी से सोचना चाहिए कि उसके ऊपर इत्तफाक राय कि अदम मौजूदगी में वेपन्स हमें कितना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। दूसरी बात ज़ाहिर है, मुआशी तौर पर हमें अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होना चाहिए। अब मईशत की जो हालत है वो आपके सामने है। अगरचे जो मईशत को चलाने वाले हैं वो कहते हैं कि हालत इतनी मखदूश नहीं है, लेकिन इत्तफाक राय है इसके ऊपर कि पिछले 8-9 माह के अंदर तो जो अबतरी आई है उसने पाकिस्तान का जो बारगेनिंग पोजीशन है दुनिया भर के अंदर उसको इंतहाई कमज़ोर कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले सालों के अंदर ये तब्दील हो जाएगा, लेकिन जो धचके हमें लगे हैं वो बहुत बुरे धचके लगे हैं। और उसके साथ साथ हमने बैनुल-अक़वामी तौर पर अपनी मईशत को एक
अंदाज से गिरवी भी रख दिया है। हमने अपने तमाम के तमाम अंडे जो हैं IMF की बास्केट के अंदर डाल दिए हैं और उनके कहने पर एक मुआशी टीम को अपने ऊपर मुसल्लत किया है। और हमारी उम्मीद ये है कि उस तसल्लत से हम जान छुड़ा पाएंगे और एक ऐसा मुल्क बन पाएंगे जो मुआशी तौर पर किसी की बात सुनने को अपनी मर्ज़ी के अलावा माइल ना हो। मुआशी तौर पर हम कमज़ोर हैं और इसका ख़मियाज़ा हम भुगतते भी रहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो मामला है वो ये कि अंदरूनी तौर पर अगर आपने लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उसके लिए एटॉमिक वेपन्स जो हैं दे आर नॉट गुड इनफ। आप देखें एटॉमिक वेपन्स के होने के बावजूद बड़े बड़े सरहदी वायलेशंस के जो वाक़यात हैं वो नहीं रुके। उसामा बिन लादेन की रेड नहीं रुकी, सलाला का वाक़या हुआ नहीं रुका, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होती है वो नहीं रुकी, उनकी तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर इंकर्जन्स करने का अंदाज़ अपनाया गया है उसको आप नॉर्मल वेपन्स के साथ, अपनी एयरफोर्स के साथ और ग्राउंड के ऊपर जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनसे आप टैकल करते हैं। तो अगर आप ये समझें कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और मुकम्मल तौर पर जानों का तहफ़्फ़ुज़ है तो वो मौजूद नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स के बनने के बाद से लेकर अब तक अगर आप अदाद शुमार उठा के देखें तो 70,000 के करीब पाकिस्तानी शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो अगर शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो न्यूक्लियर वेपन्स के होने की वजह से वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं हो सकता। उसका ताल्लुक अंदरूनी रिफॉर्म से है, अंदरूनी कंसेंसस से। आज के दिन हमें जो चीज़ सोचनी है वो सबसे बड़ी ये नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है और वाह वाह, हमने ये सोचना है कि क्या हमने वाक़तन अंदरूनी तौर पर वो निज़ाम बनाया है जो डंडे के ज़ोर के बग़ैर चल पाए। क्या हमने ऐसी मईशत की बुनियाद रखी है जिसको चलाने के लिए हमें बैरूनी तौर पर भीख ना मांगनी पड़े और अपने अहम तरीन फ़ैसला साजी के असासे जो है गिरवी ना रखवाने पड़े। क्या हमने ऐसा निज़ाम बनाया है जिसके अंदर तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं कि जो इदारे जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको वैसा ही काम करना चाहिए। इन तीनों सवालों के जवाब तलाश करने हैं और इन तीनों सवालों के जवाब तलाश करने के बाद ईमानदारी के साथ तज्ज़िया करके मुस्तकबिल का लाहेअमल अपनाना है। न्यूक्लियर वेपन था हमारे पास, अभी मौजूद है और मौजूद रहेगा, लेकिन जो हालात इर्द गिर्द हमने अपने बनाए हुए हैं उसके पेश नज़र न्यूक्लियर वेपन की इतनी अहमियत नहीं है जितनी इन सवालों के ईमानदाराना जवाबात तलाश करने की है।